बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहूदियों में मुर्दों को कैसे दफन किया जाता है, इनकी कब्र कैसे बनाई जाती है और इनकी तदफीन कैसे होती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, यहूदियत में मुर्दों के साथ क्या सलूक किया जाता है, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी आपको देने की कोशिश करेंगे। यहूदियत में मौत को जुज़्व हयात तस्लीम किया जाता है। तर्क मातम और अज़ा की यहूदी रसूमात इस बात की दलील है कि मौत बरहक है और यहूदियत किसी तौर पर भी इससे इनकार पर यकीन नहीं रखती, बल्कि इसे हयात इंसानी के अहम जुज़ के तौर पर मानती है। नाज़रीन, जब कोई यहूदी मरता है तो मातम और अज़ा नहीं करते, बल्कि इसे एक हकीकत मानकर खामोश बैठ जाते हैं। नाज़रीन, जब यहूदियों में कोई मर जाता है तो इसे फ़र्श पर लिटाकर इसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं और उसे एक सफ़ेद कपड़े से ढाँप दिया जाता है और इसकी लाश के करीब शमें रोशन कर दी जाती हैं। एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैयत के करीब कुछ भी खाना पीना यहूदियत के नज़दीक ममनू है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकते। इस अकीदे के मुताबिक यहूदी कहते हैं चूँकि मरने वाला इन अफ़आल को सरअंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा उसकी रूह को तकलीफ़ होगी। नाज़रीन, मैयत के करीब रहने वाले लोगों को शोमीरम कहा जाता है। ये एक इब्रानी लफ्ज़ है। ज़्यादातर यहूदी बिरादरियों में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शेरवा का दिलिशा यानी मुक़द्दस लोग कहा जाता है, जिनके ज़िम्मे तदफीन की रसूमात अदा करना होता है। यानी आम यहूदी अजीज़ो अकारब तदफीन की रसूमात अदा नहीं करते, बल्कि एक मखसूस जमात जिसे शिरव का दलिशा कहा जाता है वो तदफीन की रसूमात अदा करते हैं। मैयत को गुस्ल देना और कफन देना और इसे यहूदी रिवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना उन लोगों के ज़िम्मे होता है और उन अफराद को इंतहाई कदर एहतराम की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमात सर अंजाम देते हैं जो उनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। नाज़रीन, आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है, लिहाजा काहिन को मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाज़त नहीं होती। नाज़रीन, जैसे हमारे इस्लाम में उलमा और मसीही बिरादरी में पादरी होते हैं, इसी तरह यहूदियों के पेशवा और वाइज को कहन कहा जाता है। ये भी इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। नाज़रीन, वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया हो उन पर गुस्ल करना या कम अज़ कम हाथ पांव धोना यहूदी मज़हब के मुताबिक लाजिम हो जाता है। यहूदियत में तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को हुनूद करना या जलाना यहूदियत में मना है, अलबत्ता अगर मरहूम ने अपने आज़ा अतिया किए हों तो उसकी मशरूत शरई इजाज़त दी जा सकती है, अगर ये साबित हो कि ऐसा करने से कोई ज़िंदगी बचाई जा सकती है, क्योंकि जिस्म का उसके मुकम्मल आज़ा समेत दफन करना भी यहूदियत में लाजमी है। नाज़रीन ग्रामी, मैयत को कफन पहनाया जाता है और इसके बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाज़त यहूदियत में नहीं होती, ताकि मरहूम के दुश्मन उसे बेबसी और लाचारगी की हालत में ना देखें। मैयत के ऊपर एक शाल डाल दी जाती है जिसे तालीक कहा जाता है। यहूदी अक्सरियत वाले मुल्क इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज अब नहीं, और अगर किसी वजह से ताबूत इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि ज़मीन की खाक से मैयत का ताल्लुक़ बरकरार रहे। नाज़रीन, एक इंतहाई अजीब व गरीब रस्म यहूदियत में पाई जाती है। वो रस्म ये है कि मरने वाले का कोई करीबी या अजीज़ एक मुट्ठी मिट्टी की भरकर उसके कफन में डाल देता है। ज़्यादातर अगर मैयत का बाप है तो बेटा, और अगर मैयत बेटा है तो बाप या सगा भाई एक मुश्त मिट्टी उसके कफन में डाल देगा। नाज़रीन जी, इसलिए किया जाता है क्योंकि यहूदियत का ये अकीदा है कि मरने वाले का जिस्म मिट्टी ही में मिल जाएगा, इसलिए इसका कोई करीबी रिश्तेदार उसके जिस्म पर मिट्टी डाले। इसी वजह से कफन में एक मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी जाती है। नाज़रीन, यहूदियत की कदीम तारीख़ का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि यहूदी मुर्दा शख्स को आम तौर पर उसी दिन दफनाते थे जिस दिन उसकी मौत वाक़ई होती थी, और इसकी दो वजूहात थीं।
ایک تو یہ کہ یہ مشرق وسطیٰ کے گرم موسم میں لاشیں جلد گل سڑ جاتی تھیں، اور دوسری وجہ یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر وہ لاش کو فوراً نہیں دفنائیں گے تو مردے اور اس کے گھر والوں کا احترام نہیں کر رہے ہوں گے۔ انجیل میں اور اعمال کی کتاب میں 4 ایسے واقعات کا ذکر ہوا ہے جن میں ایک مردے کو اسی دن دفنایا گیا جس دن وہ مرا تھا۔ ناظرین، کچھ صدیاں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راخیل سفر کے دوران فوت ہوئیں تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی لاش کو گھر واپس لانے کی بجائے بیت الحم کے راستے میں ہی دفن کر دیا۔ ناظرین، تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ یہودی لوگ لاش کو دفنانے کے لیے بہت سی تیاریاں کرتے تھے۔ مردے کے دوست اور گھر والے لاش کو نہلاتے، خوشبو لگاتے، تیل ملتے اور اسے کپڑوں میں لپیٹتے تھے۔ آس پڑوس کے لوگ آ کر گھر والوں سے افسوس کرتے تھے اور ان کو تسلی دیتے تھے، مگر ماتم اور عزا نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، بہت سے یہودی خاندان قدرتی غاروں میں قبریں بناتے تھے یا پھر چٹانوں میں غار کھودتے تھے اور ان میں اپنے مردوں کو دفنا دیتے تھے۔ دراصل وہ ایک ایسے دستور پر عمل کرتے تھے جو کہ ان کے باپ دادا نے قائم کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو شہر جبرون کے نزدیک مقفیلہ کی غار میں دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہودیت میں یورپی یہودیوں نے 17ویں اور 18ویں صدی میں مذہبی علامات کے طور پر سر پر یا ملکے یا کپا پہننا شروع کیا تھا۔ یہودی مذہبی روایات کے مطابق تمام مردوں کے لیے عبادت کرنے یا قبرستان جاتے وقت اپنے سر کو کپا سے ڈھانپنا فرض ہوتا ہے۔ یہ پورے سر پر نہیں ہوتا، یہ سر کے بالکل درمیان میں چھوٹی سی ٹوپی یا چھوٹے سے کور کی طرح رکھا جاتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو بعض یہودی روایات کے مطابق اس کے سر کو کپا سے ڈھانپا جاتا ہے، یا بعض روایات کے مطابق کپا اس کے سینے پر رکھ کر اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو آپ نے پسند فرمایا ہوگا، ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے اس چھوٹے سے چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔